वेलकम टू क्रैकनेट यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाला है 1 मार्च 2023 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में यूजीसी नेट का पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस आया था इन डिटेल्स डिस्कस करने वाला है। ऑप्शन वाइज डिस्कस करने वाला है जो कि अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये जो क्वेश्चन से रिसेंट एग्जाम से लिया गया है 2023 फरवरी और मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसी से लिया गया है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह क्लास मिलता रहे। नंबर 1 फर्स्ट शिफ्ट का है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से आया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड्स। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या टीचर्स नीड अकॉर्डिंगली होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच है मेनली लर्नर्स का नीड्स एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट टू में बोला गया है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये ट्रू स्टेटमेंट है। कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन होता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स रेदर देन द टीचर्स। टीचर्स का नीड्स नहीं रहता है, यहाँ पर टीचर्स पैसिव रोल प्ले करता है, यहाँ पर एक्टिव रोल में लर्नर्स होता है एंड लर्नर्स का नीड्स एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली लर्नर सेंटर्ड अप्रोच स्टडी होता है। टीचर्स रोल इज टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेसेस। यहाँ पे टीचर्स का रोल क्या होता है? टीचर्स जस्ट फैसिलिटेट करता है एवरीथिंग दैट आर रिक्वायर्ड इन लर्निंग प्रोसेस। कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस। निम्न में से कौन सा टेक्निक है जो कि लर्नर्स और स्टूडेंट का कॉम्पिटेंसेस इंक्रीज करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है राइट टाइम पे? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्कैफोल्डिंग टेक्निक। आइए ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन करते हैं। स्कैफोल्डिंग मेथड्स क्या है? स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स क्या है? स्कैफोल्डिंग इज ए टीचिंग अप्रोच व्हेयर द टीचर प्रोवाइड्स टेम्पोररी सपोर्ट to help learner acquire new skill and knowledge। ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे टीचर्स टेम्पोररी सपोर्ट करता है लर्नर्स को। दिस सपोर्ट्स इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एज द लर्नर गेन कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस। और ये टेक्निक जो है टीचर्स यहाँ पे धीरे धीरे सपोर्ट्स रिड्यूस कर देता है जब लर्नर्स उनका ऑब्जेक्टिव्स गेन करता है। असिस्टेंस का मतलब क्या है? असिस्टेंट टेक्निक्स क्या है? असिस्टिंग स्टूडेंट्स इज ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। लर्नर्स और स्टूडेंट्स को असिस्ट करना टीचर्स का एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंड देयर आर वेज है जहां पर टीचर्स एक स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है। Schemas, next techniques, schemas. Schemas in teaching and learning refer a mental framework or structure that individuals use to organize or interpret the information। schemas क्या है? schemas है mental framework जहाँ पे individual learners एक information और ideas को organize और interpret करता है, उसी mental framework को schemas कहा जाता है। Schemas are developed through experience and individuals
परसेप्शन, रिमेम्बरेंस और प्रोसेस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और नॉलेज और क्रिएटिंग न्यू स्कीमास और नॉलेज इन रेस्पॉन्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस। एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन जो प्रीवियस नॉलेज है और न्यू नॉलेज जो गेन हो रहा है उसी का मॉडिफिकेशन होता है एकोमोडेशन। आई होप आपको समझ में आया 4 टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वयंप्रभा is an education learning platform initiated by dash that is available 24/7 through 34 DTH channels। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। नाउ इट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। MHRD के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। ये क्या है? 34 DTH चैनल से टीवी चैनल के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। द चैनल्स ऑफ स्वयंप्रभा अपलिंक्ड फ्रॉम विशाख गांधीनगर, और ये जो चैनल है अपलिंक किया जाता है गुजरात का गांधीनगर से, विशाख इंस्टीट्यूट से। और ये जो चैनल्स अवेलेबल है 24/7, ये कवर करता है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। द कंटेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और इसका जो एम है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है और एक्सेसिबिलिटी दिलाना है ऑल लर्नर्स को। यूजीसी क्या है? यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट प्रोवाइड्स फंड्स टू यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द यूजीसी। ये यूजीसी के अंडर में ही काम करता है और एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है और कोऑर्डिनेटर का काम करता है और इम्प्लीमेंटिंग करता है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। और सीईसी में एक्चुअली अंडर ग्रेजुएशंस का एक्चुअली मेंटेनेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि यूजीसी है जो कि जनरल डिग्री कोर्सेज का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, उसी की तरह ये काम करता है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर, और ये फंड्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए लर्नर कंबाइंस हिज और हर प्रीवियस स्कीमास और modifies them as per their new experiences. The process of combinations modifying existing schemas and to arrive a new schemas is known as। जो previous knowledge है और जो new experiences knowledge gain किया जाता है उसको modify कौन सा मेथड में किया जाता है? तो ये है accommodation, जैसे कि हमने previous slide में भी accommodation के बारे में पढ़ा है। Assimilation क्या है? Assimilation is the process of incorporating new information and experiences into existing schemas। ये क्या है? न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जो एग्जिस्टिंग है उसी के बारे में जो इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। एडेप्टेशन क्या है? इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म, यहाँ पे एसिमिलेशन और एडेप्टेशन दोनों आता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन एक बैलेंसिंग का प्रोसेस है जहाँ पे एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज का बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम्स अंडर द टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल? करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल किसने दिया था? करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल दिया था हिल्दा टॉबा। सो ये हो जाएगा हिल्दास टॉबास मॉडल, उसी के नाम से ये इसको जाना जाता है टॉबास मॉडल करके। टॉबास मॉडल क्या है? टॉबास मॉडल को एक्चुअली डाउन टॉप मॉडल और ग्रास रूट अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टॉबा ने 7 स्टेप्स के बारे में लिस्ट किया है और एक टीचर को ये एडवोकेट करने के लिए बोला है ताकि इफेक्टिव टीचिंग हो पाए। ये 7 स्टेप्स है, क्या क्या करना है? डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, organization of learning activities, then evaluation।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा है स्टेटमेंट जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स को। तो ये स्टेटमेंट 1 इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड पे लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज प्रोडक्शन होता है। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा गया है, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड। ये है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड का। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है, जो टॉपिक है स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है सिक्वेंशियली, और हर एक पार्ट्स को पहले कंप्लीट करके दूसरे पार्ट में आना होता है, और यहाँ पर इंस्टेंटली फीडबैक भी हर एक पार्ट्स का मिल जाता है। इसीलिए स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड का हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, कंटेंट डिलीवरी इन लूसिड लैंग्वेज, ये लेक्चर मेथड का है। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, ये डिस्कशन मेथड में देखा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर मेथड का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्टेटमेंट ए में क्या बोला गया है, इट इज बेस्ड ऑन रिग्ड करिकुलम, करिकुलम का ऊपर बेस्ड करके होता है। नेक्स्ट, इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये तो अगले स्लाइड में हम लोग देखे हैं कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, बी आ गया। सी में क्या क्या आ गया है, इट मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड, तो टीचर्स नीड नहीं होता है यहाँ पर, लर्नर्स का इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंगली लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। इट लाइज एम्फेसिस ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर्स, यहाँ पे वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर्स रहता है क्योंकि इंडिविजुअल्स लर्नर्स यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है। करिकुलम रिग्ड करिकुलम बेस्ड भी नहीं होगा, ये बी और डी हो जाएगा करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द चैनल्स स्वयंप्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम विशाख। विशाख से स्वयंप्रभा का जो चैनल से अपलिंक्ड किया जाता है, ये कहाँ पर है विशाख, ये गांधीनगर पे है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, जैसे कि हम लोग पहले ही स्लाइड में स्वयंप्रभा के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, TPAC टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड बाय मिश्रो एंड कोचलर इन 2006। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है ये। और ये जो फ्रेमवर्क है इट कंप्राइजेस टोटल 6 कंपोनेंट्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं 8 कंपोनेंट्स है। आइए समझ लेते हैं TPAC फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है। टेक्नोलॉजिकल पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज is a framework that highlights importance of integrating technology effectively in teaching and learning process। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाएगा उसी के बारे में एक फ्रेमवर्क है TPAC के। इसका 8 कंपोनेंट्स यहाँ पर मेंशन है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन प्रोसीड्यूर का बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है। 1 स्टेटमेंट में क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। तो क्लास इटसेल्फ मतलब क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स हो गया, और ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, ए टीचर अवॉर्ड्स ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। कोर्स वर्क पूरा कंप्लीट होने के बाद, ट्रांजैक्टेड हो जाने के बाद, मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद जो अवार्ड्स दिया जाता है ग्रेड्स का, वही हो गया यहाँ पर समेटिव इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी स्टेटमेंट 3 में क्या बोला गया है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक, ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हो गया। ड्यूरिंग द क्लास और क्लासरूम में जो होता है इवैल्यूएशन वो बिल्कुल आ जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। द लर्नर्स मोटिवेशन इज राइज्ड बाय द टीचर्स थ्रू ए क्वेश्चंस आंसर सेशन ड्यूरिंग फीडबैक, तो ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ही होता है। आई होप आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गया।